हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। यह दिन पूर्ण रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। एक साल में 24 एकादशी व्रत रखा जाता है। अधिक मास होने पर 26 एकादशी होती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोवांछित फल भी मिलता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है और साल 2025 में कब पौष पुत्रदा एकादशी है? चलिए आपको इस लेख में पुत्रदा एकादशी से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं। पुत्रदा एकादशी 2025 कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 10 जनवरी को सुबह 10:09 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है? धर्मशास्त्रों के मुताबिक मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन वैवाहिक जोड़ों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ बातें। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से निसंतान दंपति और नवविवाहित जोड़े को पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को बिना कथा पाठ के अधूरा माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। पौष माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए। इस पर विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। अब विष्णु जी को फल फूल तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें। दिन भर उपवास रखें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अपने क्षमतानुसार अन्न दान धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पारण समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को दो तरह से रखा जाता है, निर्जला व्रत और दूसरा फलाहारी व्यंजन लेकर व्रत। पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए? पुत्रदा एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। दूसरा, पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा, पुत्रदा एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। चौथा, पुत्रदा एकादशी के दिन शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। छठा, इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें। सातवां, एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। आठवां, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। नवा, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। पुत्रदा एकादशी साल में कितनी बार आती है?
वैदिक पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है और एक सावन माह के शुक्ल पक्ष में। सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत खास मानी जाती है। अब देखते हैं शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो पौष पुत्रदा एकादशी पर शुभ एवं शुक्ल योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पौष पुत्रदा एकादशी पर क्या खा सकते हैं, आइए देखते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीरे का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान दें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। पौष पुत्रदा एकादशी पर ना खाएं ये चीज़ें। अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने भोजन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन अन्न खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए। भोग लगाते समय करें इस मंत्र का जाप। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को भोग चढ़ाते समय इस मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर का जाप करें। इससे भोग तुरंत स्वीकार हो जाता है। इसके साथ ही जीवन में समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।